Question number 46. Amit, Balan and Chandar were partners in a firm sharing profits in the ratio of 1/2, 1/3 and 1/6. Chandar retired on 1st April 2014 and the balance sheet of the firm on the date of Chandar's retirement was as follows. It was agreed that goodwill will be valued at 27,000, depreciation 10% on machinery, patent reduced by 20%, and old photocopier previously written off was sold for 600. Chandar took over investment for 15,800. Amit and Balan decided to adjust their capital in proportion of their profit sharing ratio by opening current account. तो देखिए यहाँ पर हमें चंदर के रिटायरमेंट के बाद अमित और बालन की कैपिटल को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है। तो देखिए हम शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे कि चंदर के रिटायरमेंट पर अमित और बालन ने चंदर के हिस्से को किस रेशियो में एक्वायर किया है। देखिए इनका रेशियो 1/2, 1/3, 1/6। तो हम इधर एलसीएम ले लेंगे 2, 3, 6 का, तो ये आएगा 3:2:1। ये इनका ओल्ड रेशियो है। देखिए यहाँ चंदर रिटायर हो गया है और चंदर के रिटायरमेंट के बाद अमित और बालन का नया रेशियो नहीं दिया है और ना ही ये बताया गया है कि अमित और बालन ने चंदर के हिस्से को किस रेशियो में एक्वायर किया है। तो उस कंडीशन में न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो वही होता है जो ओल्ड रेशियो है। तो ए और बी का ओल्ड रेशियो है 3:2। पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल और उसमें पहले हम राइट ऑफ करते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल यहाँ पर बैलेंस शीट के एसेट साइड में नहीं दिख रही है। उसके बाद रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल। तो यहाँ पर आपको फॉर्म की गुडविल दी हुई है। पहले पॉइंट में गुडविल भी वैल्यूड एट 27,000। तो जो पार्टनर रिटायर हुआ है सी, उसके हिस्से की गुडविल कितनी होगी। तो सी के हिस्से की गुडविल आ गई पूरी फॉर्म की गुडविल का 1/6, 4,500। तो इसकी एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसकी एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट DR, एस कैपिटल अकाउंट DR, बीस कैपिटल अकाउंट DR टू सीस कैपिटल। तो देखिए सी के हिस्से की 4,500 रुपये जो गुडविल है वो ए और बी के कैपिटल अकाउंट में DR होगी 3 और 2 के रेशियो में। तो इसके हिस्से में आएगा 2,700 DR और इसके में आएगा 1,800। इसके बाद थर्ड स्टेप होता है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व, P&L, डेफर्ड एक्सपेंस, IFR, WCR। तो यहाँ देखिए केवल एक जनरल रिजर्व दिया हुआ है, इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट DR टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल और ये जनरल रिजर्व इनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा इनके ओल्ड रेशियो 3:2:1 में। 4,500, 3,000 और 1,500। इसके बाद P&L, डेफर्ड एक्सपेंस नहीं है, IFR, WCR भी नहीं है। नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। तो हम क्वेश्चन में पढ़ते जाएंगे कि किन किन एसेट्स का हमें रीवैल्यूएशन करना है। तो सबसे पहले दिया है डेप्रिसिएशन 10% ऑन मशीनरी। देखिए मशीन पर डेप लगाना हमारे लिए नुकसान है। एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू मशीनरी। देखिए मशीनरी की बुक वैल्यू है 48,000, 10% डेप लगेगा 4,800। इसके बाद दिया पेटेंट वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। देखिए पेटेंट की वैल्यू है 5,000, 20% रिड्यूस करना है तो ये भी हमारे लिए लॉस है। एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू पेटेंट, 5,000 का 20% 1,000। एंड ओल्ड फोटोकॉपी प्रीवियसली रिटन ऑफ वॉज सोल्ड फॉर 600। देखिए यहाँ पर ये जो हम 600 रुपीज़ हमें रियलाइज़ हुआ है, ये एक ऐसी एसेट से रियलाइज़ हुआ है जो कम्प्लीटली राइट ऑफ हो चुकी है। तो जो कम्प्लीटली राइट ऑफ हो चुकी है एसेट, अगर उससे हमें कुछ अमाउंट रियलाइज़ होता है तो वो हमारे लिए गेन है। इसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन में CR करेंगे कैश अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि हमारे लिए गेन है।
इसके बाद दिया है चंदर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट फॉर 15,800। देखिए इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 10,000 रुपये, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाई दे रहा है, लेकिन चंदर उसे टेक ओवर करके लेके गया है 15,800 में। तो यहाँ हमें 5,800 रुपये का फॉर्म को प्रॉफिट हो रहा है इन्वेस्टमेंट पर, तो उसकी एंट्री होगी। देखिए चंदर के अकाउंट में से पूरे 15,800 रुपये कटेंगे, क्योंकि वो 15,800 रुपये में ही इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर रहा है। तो चंदर्स कैपिटल अकाउंट DR 15,800, लेकिन इन्वेस्टमेंट अकाउंट CR होगा 10,000 से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो 10,000 ही है बुक वैल्यू, और 5,800 ये गेन हो रहा है, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में CR हो जाएगा। या आप इसकी दो एंट्री भी कर सकते हैं, पहले इन्वेस्टमेंट का रिवैल्यूएशन कर लीजिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन 5,800, उसके बाद आप एंट्री कर लीजिए सीज कैपिटल अकाउंट DR टू इन्वेस्टमेंट 15,800। तो दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ हमारी सारी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्रीज हो चुकी हैं। अब हम देखेंगे कि रिवैल्यूएशन पे गेन हो रहा है या लॉस। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ 4,800 से DR हुआ है, यहाँ 1,000 से DR हुआ है, तो 5,800 से तो रिवैल्यूएशन अकाउंट DR है, यहाँ 600 और 5,800 मतलब 6,400 से CR है। तो यहाँ हमें 600 रुपये क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, और रिवैल्यूएशन का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो गेन होता है। उस गेन को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये 600 रुपये का गेन हम पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखिए इसके बाद हमारा अगला स्टेप होता है अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर। यहाँ पर हमें चंदर के रिटायरमेंट पर टोटल अमाउंट कैसे पे करना है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए हम चंदर का जो भी अमाउंट पेएबल है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब चंदर का टोटल अमाउंट पेएबल हमें तब पता चलेगा जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। मैं जब तक जर्नल एंट्री कर देता हूँ, इसमें अमाउंट हम तब भरेंगे जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। इसके बाद अगला स्टेप होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का एडजस्टमेंट हम तब कर पाएंगे जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे और आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट हमारे पास रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस होगा। तो अब हम अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमें अकाउंट बनाना पड़ता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम यहाँ से पोस्टिंग करते जाएंगे। सबसे पहले जो मशीनरी का रिवैल्यूएशन हुआ था, इसमें हमें लॉस हुआ था, रिवैल्यूएशन के DR में आएगा टू मशीनरी 4,800। यहाँ भी हमें पेटेंट में लॉस हुआ था, तो टू पेटेंट 1,000। इधर देखिए हमें गेन हुआ था, जो हमारा एक ओल्ड फोटोकॉपियर कंप्लीटली राइट ऑफ कर चुके थे, उससे हमें 600 रुपये मिले थे बाय कैश। इसके बाद यहाँ इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया था C ने, तो रिवैल्यूएशन में CR हुआ था 5,800 क्योंकि गेन हुआ था, तो यहाँ हम लिख देंगे बाय सीज कैपिटल 5,800। यहाँ देखिए क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है और डेबिट का कम है, तो क्रेडिट बैलेंस है वो हमारा गेन है, इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब हम बनाएंगे एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब हम PCA बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो पार्टनर्स की कैपिटल के बैलेंस दिखाई दे रहे हैं 40,000, 36,500 और 20,000, ये हमने लिख दिए। इसके बाद जो हमने एंट्रीज की हैं उसकी पोस्टिंग दे देंगे। तो देखिए जब गुडविल का एडजस्टमेंट किया था A और B की कैपिटल DR हुई थी, तो A और B के कैपिटल अकाउंट में DR में पोस्टिंग होगी टू सीज कैपिटल के नाम से, और इधर C के कैपिटल अकाउंट में CR करेंगे 4,500 बाय एस कैपिटल बाय 20 कैपिटल के नाम से। इसके बाद जनरल रिजर्व तीनों पार्टनर्स में CR हो रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ C के कैपिटल अकाउंट में 15,800 DR होगा क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करके लेके गया था। इसके बाद जो रिवैल्यूएशन का गेन है ये तीनों पार्टनर्स में बांटा गया है
देखिए अब हम देखेंगे कि सी का टोटल अमाउंट पेबल कितना आ रहा है। हम बैलेंस कर देते हैं सी के कैपिटल अकाउंट का। देखिए चंदर का टोटल अमाउंट पेबल आ रहा है 10,300 रुपये और ये चंदर के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है चंदर के पेमेंट के रिगार्डिंग। तो जो भी चंदर का टोटल अमाउंट पेबल 10,300 आ रहा है वो हम चंदर के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। बाकी जो ए और बी है इनका हम कैपिटल का बैलेंस निकाल देंगे। तो देखते हैं ए का कितना आता है। देखिए ए का कैपिटल का बैलेंस आ रहा है 42,100 और इसका आ रहा है 37,900। देखिए वैसे तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हमें एक ट्रीटमेंट और करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल को पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करने के लिए कहा गया है। तो अब हमें पार्टनर्स की कैपिटल को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए उसके लिए हमें कैलकुलेशन क्या क्या करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म लिखेंगे। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आपको क्वेश्चन में नहीं दी है, तो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट अमित और बालन की जो कैपिटल आ रही है, इन दोनों की कैपिटल का जो टोटल है वही न्यू फर्म की टोटल कैपिटल होगी। तो देख लीजिए कैसे करते हो। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आ गई 42,100 प्लस 37,900। ये अमित और बालन की आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो कैपिटल निकाली हमने पीसीए में से वो है। इसका टोटल है 80,000। ये ही न्यू फर्म की टोटल कैपिटल है। अब इस कैपिटल को हम अमित और बालन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन दोनों का नया रेशियो है 3 और 2। तो इधर से हम देखें तो अमित की कितनी कैपिटल होनी चाहिए और बालन की कितनी होनी चाहिए। तो देखिए 80,000 में से इसकी होनी चाहिए 3/5, इट मीन्स 48,000 रुपीज़, और इसकी होनी चाहिए 2/5 मतलब 32,000। तो ये इनकी कैपिटल है एडजस्टेड। तो अब हम देखते हैं इतनी कैपिटल करने के लिए कौन कैश लेकर आता है या लेकर जाता है। लेकिन क्वेश्चन में कैश से एडजस्टमेंट ना करके करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इनकी इस वाली कैपिटल का यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे, क्योंकि हमें इसे एडजस्ट करना है। इसकी है 42,100, इसकी है 37,900। इधर हम इनकी एडजस्टेड कैपिटल लिख देंगे। इसकी होनी चाहिए 48,000 और इसकी होनी चाहिए 32,000। तो देखिए इसकी कैपिटल कम पड़ रही है, यहाँ पर आएगा बैलेंस शीट फिगर में हमें पता चल जाएगा। तो हम इधर लिखेंगे एस करंट अकाउंट। इसकी है 42,100 जबकि होनी चाहिए 48,000। तो जो 5,900 है ये इसके करंट अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा। इधर देखिए बी की कैपिटल है 37,900 जबकि होनी चाहिए 32,000। तो इसका जो कैपिटल एक्सेस है उसे इसके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा टू बीस करंट अकाउंट। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया।